ये दो शिबोल नट आपस में मिलकर बिल्कुल एक प्राणी बन जाते हैं। अब शुगर के मरीजों को रोजाना इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो तूफान आने की जानकारी 5 मिनट पहले ही दे देता है। ये समुद्री जिलेटिन जीव है, इसका नाम शिबोल नट है। ये दो शिबोल नट आपस में मिलकर बिल्कुल एक प्राणी बन जाते हैं। जब इनका शरीर कट जाता है या ये गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो अपनी जान को बचाने के लिए जुड़कर एक हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक मुंह से खाना खाने पर पोषण दोनों को मिलता है। इनकी तंत्रिका तंत्र भी आपस में जुड़ जाता है। एक शरीर को चोट लगने पर दर्द दोनों को महसूस होता है। अब शुगर के मरीजों को रोजाना इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल सप्ताह में एक बार इंसुलिन लेने से पूरे सप्ताह तक उनकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगी। 2 दवा बनाने वाली कंपनियों ने साप्ताहिक इंसुलिन फॉर्मुलेशन विकसित किया है। डायबिटीज होता क्या है? जब खून में ग्लूकोज का स्तर अपनी तय सीमा से ज़्यादा बढ़ जाता है तो शरीर ग्लूकोज को पचाने की क्षमता को खो देता है। ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे पैनक्रियाज से बनता है। पैनक्रियाज ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाने की वजह से इंसुलिन पैदा करने वाली बीटा कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। जहाज़ों को समुद्री तूफान से बचाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार किया गया है, जो तूफान आने की जानकारी 5 मिनट पहले ही दे देता है। तूफान आने से पहले समुद्री लहरों में एक खास तरह की हलचल होती है। ये लहरों के इसी पैटर्न को पकड़कर तूफान आने की चेतावनी जारी कर देता है। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोल्स की बर्फ पिघल रही है, जिससे वहां रहने वाले भालू, जिसे पोलर बियर कहा जाता है, इनकी जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। बढ़ती गर्मी की वजह से लगातार इनकी इम्यूनिटी कम होती जा रही है, जिससे ये वहां पनप रहे बैक्टीरिया और वायरस से बहुत जल्दी प्रभावित हो रहे हैं। इनकी बॉडी इन बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी भी नहीं बना पा रही है। बढ़ते तापमान की वजह से पोल्स पर बैक्टीरिया और वायरस बहुत ही तेजी से पनप रहे हैं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इतनी ऊर्जा खपत कर रही है कि अमेजन और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों को अपनी ऊर्जा खपत को पूरा करने के लिए छोटे परमाणु रिएक्टर खरीदने पड़ रहे हैं। छोटे परमाणु रिएक्टर बड़े परमाणु रिएक्टर की तरह बिजली बनाते हैं, लेकिन ये कम बिजली बनाते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं।